दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। इसी बीच जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने लड़की बहन योजना का जो है एक तरीके से सहारा लेकर महायुति का पूरे तरीके से माहौल महाराष्ट्र में बनाना चाहा, लेकिन बीजेपी नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें उस पूरी स्कीम को किरकिरा कर दिया। उस पूरी स्कीम का जो फायदा महायुति को मिलने वाला था उस पर जो है कह सकते हैं अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ऐसा बयान देकर। उन्होंने जो कहा वो आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी है और कांग्रेस है, उन्होंने जमकर उस पर हमला बोला, वो भी आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से जो है अब ये मुद्दा महिलाओं के लिए काफ़ी जो है सेंसिटिव बन गया। जिस प्रकार की वर्डिंग, जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग बीजेपी नेता ने किया उसके बाद, तो सारी चीज़ें विस्तार में से वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार हेडलाइंस देखिए ताकि आपको समझ आए पूरा मामला क्या है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, लड़की बहन स्कीम का फायदा ले रही महिलाएं एमवीए की रैली में नजर आए तो ये क्या बोल गए बीजेपी सांसद धनंजय महादिक ने कहा कि लड़की बहन जो योजना है उससे पैसा लेने वाली महिलाएं महाविकास अघाड़ी की रैलियों में दिखें तो उनकी फोटो खींचकर हमें भेजें। जी हाँ, इस प्रकार का बयान जो है दे गए बीजेपी नेता कि एमवीए में अगर वो महिलाएं दिख जाएं तो हमारे पास उनका फोटो भेजें। तो सबसे बड़ी बात, अगर दिख जाएंगी, फोटो मिल जाएगा तो वो क्या कर लेंगे, ये बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि रैली में जाना है या नहीं, या फिर किस रैली में जाना है, किस पार्टी को समर्थन देना है, ये खुद का वोटर का पूरे तरीके से खुद का डिसीजन है। और आपको बता दें ये पूरे तरीके से जो चुनाव की आचार संहिता है उसका भी उल्लंघन करता है कि वोटर्स को एक तरीके का इस प्रकार से जो है डराया धमकाया जा रहा है या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें की जा रही हैं कि वोटर्स का जो वोटर जो है उस पर उसका असर दिखे। ये सरासर जो है आचार संहिता का उल्लंघन है, और ना केवल उल्लंघन बल्कि जो एकनाथ शिंदे ने एक अच्छा माहौल क्रिएट किया था इस जो है योजना के तहत, उसको भी बीजेपी नेता ने पूरा किरकिरा कर दिया। दोस्तों आप बताएं, अगर कोई भी स्कीम किसी राज्य में लागू की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जिस पार्टी ने वो स्कीम लागू की है या जो सत्ता में है जो उसको वोट दे रहे हैं उन्हीं के लिए लागू होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। भले ही सरकार किसी की भी आए, वोट कोई किसी को भी दे, लेकिन जो सरकार बनेगी वो सरकार पूरे राज्य की होगी। जो भी वो स्कीम लाएगी उसे पूरा राज्य जो है उसका फ़ायदा उठाएगा, भले ही वो उसने उस सरकार को वोट दी हो या ना दी हो। लेकिन अब ये अजीब तरह का मामला जो है सामने आया है, जिसको लेकर एनसीपी शरद पवार जो वाली जो पार्टी है उनके तरफ से क्या कहा गया है, देख सकते हैं खबर स्क्रीन पर। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी नेता सांसद धनंजय महादिक का महिलाओं के बारे में दिया गया बयान बेहद अपमानजनक है। महिलाओं के सशक्तिकरण का यह तरीका बीजेपी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति सोच को साबित करने के लिए काफ़ी है। बीजेपी नेता का यह बयान लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। उनका सवाल है कि नागरिकों को पार्टी की रैली में भाग लेना चाहिए, इसके लिए कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। चुनाव आयोग को इस बयान पर गंभीरता से संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, मामला चुनाव आयोग का ही है दरअसल, क्योंकि जो चुनाव प्रचार के नियम होते हैं उन नियमों का सरासर बीजेपी नेता ने उल्लंघन किया है कि वोटर्स को आप किसी स्कीम के माध्यम से ये एक तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि आपको हमारी ही जो है रैली में आना है, हमें ही वोट डालना है। भले ही किसी भी स्कीम का, किसी भी सरकार का कोई भी फायदा अगर नागरिक ले रहा है, लेकिन उसे सरकार बदलने का भी अधिकार है और अपने वोट का भी अधिकार है, रैली में जाने का भी अधिकार है, वो उसका खुद का फैसला होगा। साफ साफ जो है ये चीज़ें सभी जानते हैं, बावजूद उसके इस प्रकार से
जो बीजेपी नेता ने बयान दिया, ना तो अभी तक आला कमान ने इस पर कोई सफाई दी है, ना तो चुनाव आयोग का जो है अभी तक इस पर कोई एक्शन सामने आया है। दरअसल इस प्रकार के जो मामले होते हैं वो बड़ा सवालिया निशान जो है लगा देते हैं चुनाव आयोग पर भी। हालांकि चुनाव आयोग काफ़ी सख्त महाराष्ट्र में दिख रहा है, लेकिन जो इस प्रकार के बयानबाजी है उस पर भी रोक दोस्तों लगनी चाहिए। उसके बाद जो है कांग्रेस नेता ने क्या कहा इस मामले पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने बीजेपी नेता के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि धनंजय महादिक महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए फेमस हैं। पिछले उपचुनाव में उन्होंने विधायक जयश्री जाधव का अपमान किया था। अब वह निचले स्तर पर आ गए हैं और धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से पूछा, क्या महिलाएं योजना केवल बीजेपी की महिलाओं के लिए है? क्या यह महाराष्ट्र की सभी महिलाओं के लिए नहीं है? सतेज पाटिल के मुताबिक धनंजय महादिक का यह बयान महिलाओं की आज़ादी पर हमला है। जी हाँ, क्योंकि विपक्ष तो इस पर बोलेगा और आम आदमी भी ये चीज़ समझ रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है या फिर महायुति गठबंधन सरकार जो भी है, अगर वो कोई नियम बनाती है तो कहीं पर भी किसी नियम किसी भी राज्य में कोई भी अगर इस प्रकार की एक तरीके से स्कीम चल रही है या जो भी चीज़ें, तो किसी स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए तो नहीं होगी, वो पूरे राज्य की महिलाओं के लिए होगी। और महिलाओं को स्वतंत्रता है इस चीज़ की, महिलाओं क्या पुरुषों सबको ही ये स्वतंत्रता है कि वो किसे वोट दे, किसे चूज करे, किसकी रैली में जाए। तो इस प्रकार की बयानबाजी बीजेपी नेता ने जो की वो पूरे तरीके से हम उसे कहेंगे कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। चुनाव आयोग तो इस पर एक्शन लेगा, हालांकि जैसे ही इस पर संज्ञान आएगा, लेकिन आप समझिए किस प्रकार की राजनीति जो चल रही है बीजेपी की, क्योंकि अगर इस प्रकार का बयान सामने आया है तो जरूर से मुझे लगता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको सामने आकर इस पर जो क्लियरेंस देनी चाहिए। और जो नेता है उन्होंने ये कहा तो उन्होंने क्या सोच समझ कर कहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बैठे लोग बेवकूफ़ हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। दोस्तों, कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, कोई भी जो है प्रॉपर प्लेस जिस पर कहा कोई भी जो है नेता किसी भी पार्टी का कोई भी स्कीम लागू करता है, कोई भी जो है लुभावने वायदे करता है, फ्री की रेवड़ियाँ ही बांटता मान लीजिए, तो ये कहाँ पर लिखा है या फिर कहाँ पर आपने देखा है कि सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो उनकी पार्टी के समर्थक हैं? ये तो प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से होगा कि सिर्फ अपनी पार्टी के लिए कुछ काम करें, उसे सरकार का काम नहीं कहा जाएगा। और अगर ऐसा होता है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं की आज़ादी पर हमला बोला जाता है, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव की सरगर्माहट काफ़ी तेज है महाराष्ट्र में। चुनाव का जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की बयानबाजी जो है उस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि वोटर्स जो हैं प्रभावित इस प्रकार के बयान से ना हो। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।